लड़की गायब होती है, ठीक है ना। इस मंदिर का नाम देखिए, इस मंदिर में लड़की को रखा गया है। आप 30 किलोमीटर से बिलोंग करते हैं। आप एक बारी ये वही शेड है जहाँ पे भंडारा हुआ था। 15 तारीख को भी और 13 तारीख को भी। 15 को तो हुआ था, 13 को हम लोगों ने पूजा की थी। 13 जनवरी और 15 जनवरी 15 जनवरी को 15 जनवरी 2018 इसी साल की ना। इसी साल की जो अभी तक लोग ये नहीं बोल पाए, चार्जशीट में बताया गया है, ये चीज बताई गई है या नहीं बताई गई है अभी तक कि ये भंडारा हुआ था या नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है ये भंडारा हुआ था या नहीं हुआ था। 13 तारीख और 15 तारीख ये गांव वासी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये लोग बोलते हैं 13 तारीख और 15 तारीख को यहाँ पर भंडारा हुआ था और वो है इस जगह। और लड़की की लाश कहाँ दिखाई जाती है? इस जगह, जो उनका कुल देवी का मंदिर है। सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर के दायरे में जो इनका कुल देवी का मंदिर है। ये मंदिर तो आप लोग देख चुके ही हैं। ये आप लोग मंदिर देख चुके हैं पहले, कई भाइयों ने दिखा दिया है। आइए आप लोग देख सकते हैं इसमें तहखाना है या नहीं है। आइए एक बात और कहना चाहूंगा, शायद किसी भी मीडिया में आपके चैनल के माध्यम से शायद आपके द्वारा ये बात निकाली जाए, आप भी इस चीज को पड़ताल करिए और बहुत गहराई से इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी आपको भी और हमारे पूरे समाज को भी। जो बच्ची ने तहखाना दिखा दो भाई पहले। बच्ची की डेड बॉडी मिली जो अपनी इसके नीचे नहीं है वो उनकी कोई तहखाना नहीं दिख रहा भैया मेरे को। देख लो, शर्म की बात है, मीडिया सेलिब्रिटी बहुत लोग कह रहे हैं तहखाना है। ये कहाँ से तहखाना नजर आ रहा है? एक कमरे को तहखाने का नाम दे दिया। अपनी जमीन में उस डेड बॉडी को फेंकेगा, अपने घर के पास आप मंदिर की सच्चाई तो जान चुके हैं, लेकिन मंदिर के बाद की सच्चाई तो है। बोलो। हाँ, इस टेबल के नीचे बोल रहे 3-4 दिन लड़की को रखा गया। क्या पॉसिबल है? ये आपको देखो पॉसिबल है? इस टेबल के नीचे कहते 4 दिन तक लड़की को रखा गया है। ये गाँव वाले जो बता रहे हैं, क्या लगता है कि इस टेबल के नीचे लड़की को रखा जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ, उस बच्ची का वो फोटो उन कपड़ों में किसने खींचा, किसने वो खींचा और उसको वायरल कैसे किया, और उन्हीं कपड़ों में उस बच्ची का कत्ल होता है, उन्हीं कपड़ों में ये कहते हैं रेप हुआ है। और आप ही देख सकते हो, इन्होंने कहा क्राइम ब्रांच वालों ने कहा कहीं तय करना है, राम बर्तन है। अगर आप उस फोटो को जूम करके देखेंगे तो पहली बार जो हेयर बैंड है उसके बालों को अभी भी पहन के लगा दो, उसके पौधे नीचे पड़े हुए हैं। बच्ची को जहाँ 6 दिन रखते हैं, मेरा ख्याल है 6 दिन में उसके साथ जिंदगी से रेप होता है। मुझे नहीं लगता थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड हो जाने वाली है। एक 7-8 बजे के आसपास वो सारी वीडियो अपलोड होगी। जो भी हमने देखना है, जो हमारी टीम ने वर्क किया है और जो यहाँ पे गाँव वासी से बात की गई है और जो गाँव वासी से और बात की जाएगी वो सारी अपलोड कर देंगे। आप लोगों को सच्चाई के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। जो सच्चाई होगी वही की वही दिखाई दी जाएगी। बस बाद में पढ़ एक बात, अब इस साइड से ये गाँव का रास्ता है। ये वो वाला गांव का रास्ता है जो यहाँ पर कितने मीटर के दायरे पे है? 200 मीटर के लोग आ रहे हैं माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। 200 मीटर का ये गेट, ये वाला द्वार है मंदिर तक आने के लिए। लेकिन उसके पीछे का जंगल ये पड़ा हुआ है, कितना बड़ा है। अगर लड़की का कुछ भी कुकर्म होता है तो उसको जंगल में फेंका जाएगा या गांव के एरिया में फेंका जाएगा या गांव को उठाया जाएगा। इस तरीके से सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए ये समझ में नहीं आती कि आप लोग क्या चाहते हैं।
कौन कटघरे में है सीबीआई। हम जांच चाहते हैं, कृपया करके हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। पुलिस वाले ये बोलते हैं, पुलिस थाना प्रभारी कि इस जगह हुआ था और सीबीआई ताला लगाते हैं दूसरे गेट पर। आइए एक बहन की हम मुजबानी सुनना चाहेंगे जो हमारे पास खड़ी हुई है, जो अभी बात करेंगे। आप आगे लिए। हकीकत से यही लड़की कराएगी। जो भी हकीकत से रूबरू है वो हमारी ये बहन बताएंगे। ये हमारी बहन इसी गांव की रहने वाली है। थोड़ी आगे लाइए। यहाँ पर क्या क्या हुआ, पता वैसे अपनी पूरी चीज बता दो जो आपको पता है। जो भी बताएं वो आप बता दीजिए। नाम हमें कुछ छुपा के रखना पड़ा है इसकी सेफ्टी के लिए। नाम जो है इन बहन का हमने छुपा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि भाई हर चीज में आगे नहीं लाया जा सकता। हम आगे खड़े हैं अपनी बहन के आगे, वही काफी है। जो बताएंगे ये बताएंगे आपको। 10 तारीख को लड़की, उनका माने 10 तारीख को लड़की जो इधर से आसिफा जो है, माना गया है कि वो यहाँ से इन जंगलों में आई थी अपने घोड़े चराने और यहाँ से गुम हुई थी। 10 तारीख को वो लड़की गुम हुई थी। उनके मानने मतलब 12 तारीख को उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। 17 तारीख को डेड बॉडी मिलती है लड़की की। 17 तारीख को जैसे लड़की की डेड बॉडी मिलती है तो वहाँ के एक SHO थे हीरानगर के, हमारे जो हीरानगर पुलिस स्टेशन है वहाँ के SHO थे सुरेश गौतम, जो इस केस में एक उन्हीं की कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के वहाँ पे अशरफ अली नाम का एक मेंबर था। उसको उठाते हैं वो, और क्यों उसको क्यों उठाया जाता है ये तो फिर पुलिस को पता होगा ना, क्यों उठाया जाता है। शक के आधार पर अशरफ अली को उठाया जाता है। उसके 3-4 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर बिना केस डाले हुए। 18 तारीख को वो दीपो को बुलाते हैं पूछताछ के लिए, फिर उसके बाद उसको भी उठाया भी जाता है और छोड़ भी दिया जाता है। हाँ, छोड़ भी दिया जाता है। और 19 ये शुभम की बात कर रहे हैं, ये शुभम तो अशरफ अली को 17 तारीख को ही उठाया जाता है। शुभम को उठाया था उन्होंने 19 तारीख को। उठाने का तरीका कैसा था उनका, वो लड़का था घर में और वो गांव में आए, पुलिस वाले जो थे वो आए, उन्होंने बोला हमने पानी पीना है तो पानी पिलाओ। वो पानी पिलाने के लिए गया और उसको बोला कि तू अंदर से चप्पल लगा के आ, तेरे साथ हमें काम है, तो पूछताछ करनी हो तुझे थोड़ी देर में छोड़ देंगे। मतलब धोखे से लड़के को, शुभम को उठाया गया है। हाँ, पानी पीने के लिए उन्होंने बोला। तो वो गया पानी पिलाने, उसके बाद उसने बोला चप्पल लगा के आ, वो चप्पल लगा के गया और उसको लेके चले जाते हैं। वो दिन 19 तारीख से लेके आज का दिन अब तक शुभम का वो इसी ढंग से उठा के लेके गए थे और अभी तक उसको छोड़ा नहीं है। उसके बाद वैसे हमारी एक सिट बनती है, कठुआ के अंदर एक सिट बनती है और फिर सेकंड सिट बनाई जाती है सांबा के अंदर। उसके बाद केस दिया जाता है क्राइम ब्रांच को। क्राइम ब्रांच को केस देने के बाद वैसे जो लड़के का बात फिर मैं करती हूँ, थोड़ी पीछे आती हूँ। लड़की की जब डेड बॉडी मिलती है, लड़की की डेड बॉडी मिलती है 17 तारीख को। 17 तारीख को जैसे लड़की की डेड बॉडी मिलती है हॉस्पिटल में। लड़की कब उठते 10 तारीख को 10 जनवरी का केस, वो मुद्दा अब उठाया जाता है 4 महीने बाद। क्यों? सवाल ये खड़े हैं आज किसके ऊपर, आप बताइएगा। अच्छा ओके। 10 तारीख को लड़की का किडनैप होता है, 17 तारीख को लड़की की डेड बॉडी मिलती है। जैसे लड़की की डेड बॉडी मिलती है उसी दिन जब उसकी डेड बॉडी उनके पेरेंट्स को दी जाती है तो वो रोड पे लड़की को रख के वहाँ पे वो नारे लगाते हैं। जो भी जिन लड़कों के उन्होंने नाम लिए और उन्हीं को वो उठा लिया। मेन ये बात हमारे सामने एक हम शक क्या, ये तो सामने दिखता है। जो उन्होंने नाम लिए वही उन्होंने उठा लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जिसका नाम अरुण होगा, राहुल होगा, देव होगा या बॉबी कटारिया होगा, मतलब उन सबको भर्ती कर लिया जाएगा और जेल में फेंक दिया जाएगा। जैसे कि 17 तारीख को लड़की, अगर 17 तारीख को लड़की की डेड बॉडी मिलती है, पहले आप केस को तो चलने दो, जो मुजरिम पाया जाए तो उसको उठाओ ना। 17 को ही उनको कैसे, मेन एक बात ये कि 17 को उनको कैसे पता लग गया कि सांझी राम हो गया, जो उनके लड़के हो गए, दीपक खजूरी हो गया, वो कल्प्रिट हैं। एक मेन पॉइंट ये भी है ना, 17 को उनको डेड बॉडी मिल रही है और 17 शाम को ही ये नारे लगा रहे हैं कि उनको उठाओ। हमें शक है। आपको क्या लगता है कि ये कल्प्रिट है या नहीं है? देखो, मैं ये ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कल्प्रिट है या नहीं, ये डिसाइड करेगी कानून। इसी के लिए हमें क्राइम ब्रांच पे डाउट है और हम कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। एक छोटी सी बात है कि सीबीआई इंक्वायरी करवाओ और सच को सामने आने दो। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, जो अपने गाँव के लोग,
लोगों का कुछ मानना होगा कि ये लड़की अपने गांव वालों के लिए बोल रही है। दीपक खजूरिया के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो हमारे सब इंस्पेक्टर वो थे, वो उधमपुर के थे, उसके साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो उनको जानती तक नहीं। मैं तो इतना कह रही हूँ कि आप सीबीआई इंक्वायरी करवाओ और सच को सामने आने दो। क्यों नहीं करवाई जा रही है ये- सीबीआई जांच? फिर तो हम लोगों के अंदर एक चीज तो ये भी होती है, क्या शायद जो हमारी सीएम महबूबा मैम है, क्या उनको डाउट है? एक चीज तो ये भी हाँ, होती है, एक चीज ये भी देखी ये भी गई थी, सामने आती मीडिया है। ने एक सवाल किया था कि- महबूबा मुफ्ती से, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो चलती नजर आई। नहीं तो आंसर देके जाना चाहिए था, सिर्फ एक सवाल का सीबीआई जांच का क्यों नहीं दिया? अगर लोगों, जैसे कि मैंने कल इंटरव्यू में सुना था कि जो तालिब हुसैन जो हैं वो कहते हैं कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम की तरह भाइयों की तरह रहते थे। मैं उनसे ही कहूंगी कि अगर आप भाइयों की तरह रहते हो तो एक मेरा भाई बन के आवाज उठाओ ना, भाई बन के आवाज उठाओ कि तेरी बहन ये कह रही है कि सीबीआई इंक्वायरी करवाओ। अगर ऐसे होता है, अगर आप मुस्लिम और हिंदू हम दोनों भाई भाई हैं तो सीबीआई इंक्वायरी करवाओ और डाउट क्लियर होने दो। अगर हमारे जो पकड़े हुए कल्प्रिट इसमें आते हैं, हमारे किसी भी लोगों ने ये नहीं कहा कि जो पकड़े हुए कल्प्रिट है उनको छोड़ दो फिर सीबीआई इंक्वायरी करवाओ। उन्होंने कहा है कि उनको पकड़ा हुआ है उनको रखो, उनको सजा भी दो, सजा ये भी दो। कहते हैं। हाँ, हाँ, सजा भी उनके दो। ऊपर पहले से ही मतलब कोई अभी तक दोषी ठहराया नहीं गया है, पक्के तरीके से ठहराया जाएगा जब एक सजा देने के मैं तो हकदार इतना ही हैं। कहूंगी, अगर जो पकड़े हुए 8 जो आरोपी हैं उनमें से अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है और उनमें से कोई दोषी पाया जाता है तो कानूनी तरीके से अगर उसको बीच चौराहे में खड़ा करके गोली भी मारनी पड़े ना तो मारो आप उनको, क्योंकि वो एक लड़की है, उसके साथ गलत हुआ है, उस लड़की के साथ गलत हुआ है ये हम मानते हैं। अगर जिसने ये पाप किया है उसको सजा दो, अगर उनमें से ही वो कोई दोषी है। हकीकत का पता में आज चला है। अब तक मीडिया में एफबी में ये आता था कि 4 दोषी हैं, अब तक मीडिया एफबी पे ये आता था 4 दोषी, 4 दोषी के नाम दिखा गए। हकीकत आज पता चली कि 8 दोषी हैं। और ये बात ये सामने- चेंज कितना आ गया? हमारे आपके सामने ये हमारे देवस्थान का मंदिर है। यहाँ पे मैं इस देवस्थान के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे जो गांव के इस कमरे के 3 दरवाजे हैं और हमारी जो बिरादरी है जनगोत्रा बिरादरी जो आसपास के गाँव में फैली हुई है, जैसे कूटा हो गया, एक पट्टा हो गया और एक अरसाना हो गया। जैसे कि कोई कूटा से आएगा तो वो अरसाना में चाबी लेने नहीं जाएगा। इन कमरों की चाबी एक कूटा में है, एक पट्टा में है। ये मैं नहीं कह रही, आप कूटा में जाओ पूछो, वहाँ पे जाके पट्टा में जाओ पूछो। और 3 चाबियां हमारे गांव में हैं। 3 चाबियां तीनों अलग अलग दरवाजे के लिए ना, तीनों ताकि अलग अलग गाँव वाले अलग अलग रास्ते से आके अलग अलग रास्ते से आके ये देखो आपके सामने हम आए, हमने ये वाला दरवाजा खोला क्योंकि इस दरवाजे की चाबी हमारे पास है। वो 3 दरवाजे 3 दरवाजे अलग अलग गाँव वालों के एक पास पट्टा के पास, एक उसके पास। अगर ये बोलते हैं इसके अंदर, आपने ध्यान से देखा होगा कौन सा कोई तहखाना तो है नहीं। कमरे को तहखाने देखो का नाम दे दिया। तहखाना बनवाया जा सकता है लेकिन है नहीं। कमरा बनवाने के लिए आधी रात में तहखाना तैयार किया जा सकता है, अभी यहाँ तक पे कुछ है नहीं ऐसा। हमारे कुलदेव का स्थान है यहाँ पे। सुबह भी अगर आप थोड़ी देर यहाँ पे रुकोगे तो आपको दिख जाएगा कि गांव के लोग आके यहाँ पे जोत जलाना शुरू कर देंगे। सुबह भी जोत जलाने आते हैं और शाम को भी आते हैं जोत जलाने। क्या अगर लड़की को रखा गया होता तो मानते हैं कि सांझी राम ने ऐसा किया हुआ है। अगर सांझी राम ने किया, पूरा गांव थोड़ी ना इन्वॉल्व है उसमें, गांव के लोग भी तो आ रहे हैं ना जोत जलाने। किसी ने तो लड़की को देखा होगा, पट्टा का कूटा का, किसी ने तो देखा होगा ना। इसमें हमें डाउट दिखता है। सामने क्राइम ब्रांच की एक लाइन पे डाउट है। अगर आप चार्जशीट खोलोगे उसमें देखोगे आपको खुद नजर आएगा कि कितना झूठ है। इसीलिए मैं झूठ तो साफ साफ नजर आ रहा है। 13 तारीख को भंडारा हुआ है, 15 तारीख को भंडारा हुआ एक और है। मेन बात, 13 तारीख को लोहड़ी होती है। जम्मू के रहने वाले हर बंदे को पता है कि जो लोहड़ी का त्योहार है और जो कुल देव का स्थान होता है वो लोगों के लिए कितनी मान्यता रखता है। लोहड़ी का त्योहार हुआ, उसके बाद मकर संक्रांत हुई। जितनी देर लोहड़ी के त्योहार पे हम लोग जो मूंगफली वगैरह होती है, जब तक हम कुल देव की जगह पे नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम लोग अपने घरों के अंदर नहीं लाते हैं वो लोग। ये सिर्फ मेरे गांव की बात नहीं है, पूरे जम्मू की बात है ये। तो हम लोग सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो और सच को सामने आने दो। बस एक ही बात है कि सीबीआई इंक्वायरी करवाओ और सच को सामने आने दो। कौन करवाएगा सीबीआई इंक्वायरी? कितनी पब्लिक, कितनी सेलिब्रिटी हमारे घर- क्या उठ चुके हैं। सेलिब्रिटी क्या कहते हैं, सिर्फ हाथ में पोस्टर लेके खड़े रह जाते हैं। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी कौन करवाएगा भैया? वहाँ से भी तो निकल के, घर से भी तो निकल के आओ, अपने फ्लैटों में से भी तो। हमारे गाँव में तो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, लोगों का साथ चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, आसिफा के लिए चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 14 घर हैं इनके गांव में। क्या वो लोग
आसिफा को इंसाफ दिला पाएंगे? हम तो इतना ही या कह रहे हैं, हम आसिफा को इंसाफ मिले। दिला पाएंगे आसिफा बेटी को इंसाफ? आगे किसी की भी बहन बेटी की इज्जत आपको पता ही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखियो जो भी है बिल्कुल क्लियर बात है। आने वाले टाइम में हम ये नहीं चाहते किसी का रेप हो या कुछ हो, लेकिन यहाँ पर रेप की कोई भी लाइन है ही नहीं। क्यों लाइन बनाई जा रही है? सच्चाई तो ये बताओ ना, क्यों लाइन बनाई जा रही है? हिंदू मुसलमान को क्यों लड़वाया जा रहा है? पॉलिटिशियन क्यों अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? क्यों न्यूज़पेपर और क्यों मीडिया सामने के सामने हेडलाइन पर हेडलाइन, हेडलाइन पर हेडलाइन, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। पैसा कमाना था, कमा लिया तुम लोगों ने। अब उस पैसे इंक्वायरी को करवा दो। अब तो सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। अब तो सबसे पहले तो मीडिया के ऊपर सवाल है, इस मीडिया के ऊपर होनी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी। तो करवाई जाए ना। मीडिया नहीं उछाला है ना इस केस को। मीडिया ने ही इस मुद्दे को गलत किया हुआ है, गलत बताया हुआ है। मीडिया ने कैसे ऐसे इनको जो पकड़े हुए आरोपी है उनको कर दिया? क्या मीडिया को पता है कि ये आरोपी हैं? आज तक चैनल वालों ने कैसे दिखा दिया? आज तक चैनल वालों ने कैसे दिखा दिया? उन्होंने पूरी जो फर्स्ट टाइम उनकी जो वीडियो करी हुई थी उन्होंने गलत रिपोर्ट दी। देखो आप भी सामने हो, आप चेक कर सकते हो कि क्या आज तक ने जो बताया वो सच है। आम जनता देखे, आंखें खोल के देखे। मैं तो पूरे देश को कह रही हूँ कि आंखें खोल के देखो, क्या जो आज तक ने बताया वो सच है। आप देखो चारों साइड ये प्लेन जो एरिया है जहाँ पे गाड़ी यहाँ तक आती है, आज तक चैनल वालों पर लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्या वो भी उसमें कोई इन्वॉल्व है? हम तो फिर यही कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो बात है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो और सच को सामने आने दो। मैं सिर्फ जो पकड़े हुए आरोपी उनके लिए कुछ नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ जो आसिफा के लिए। आसिफा भी हमारी बच्ची है, मेरी तरह, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। वो जैसे मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, वो भी एक छोटी बहन की तरह है मेरी वो। और आसिफा को इंसाफ दिलाओ और सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। कब? महबूबा मैम से मैं ये कहना चाहूंगी, कब करवाओगे आप ये? कब? कि कहीं ऐसा काम किसी और लड़की के साथ होगा, चाहे हिंदू कम्युनिटी के साथ होगा, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ होगा। अब तो आंखें खोलो, सच तो देखो। कब तक मुंह छुपाओगे आप? सीबीआई इंक्वायरी करवाओ और सच को सामने आने दो बस। बात तो यही है, रेप डिक्लेयर नहीं हुआ है तो रेपिस्ट किस लिए कहलाए जा रहे हैं वो लोग? क्यों उनकी फोटोज लगाई जा रही है? मेरे रिश्तेदार नहीं है ना वो पुलिस वाला, और ना वो सांझी राम यहाँ पर वो करने वाला, और ना वो पेपर देने वाला, और ना वो उसका भतीजा। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। आप लोग कब खड़े होंगे? सवाल ये है। रेप हर रोज हो रहे हैं, कभी सूरत में हो रहा है, कभी वो कौन सी जगह थी, डाबरी, कभी गुजरात, कभी कहीं रोज रेप हो रहे हैं। किस लिए? साल में 60,000 रेप होते हैं। इसी केस को मुद्दा क्यों बनाया गया है? सवाल तो ये है, इसी केस के ऊपर आसिफा नाम क्यों दिया गया? इससे पहले तो शक्ल भी नहीं आई थी बच्चियों की। मंदिर की जगह जंगल कितना बड़ा, कहीं भी जंगल मेन बात फेंक दो कहीं पे भी। इधर तो बस्ती है, इधर ही क्यों फेंका गया? 1.5 किलोमीटर का जंगल है, कहीं फेंक दें। घर के सामने ही क्यों फेंका गया? किसी के घर के सामने फेंक दिया। अगर उनकी एक बात पे अगर उंगली उठाई जाए, उनकी चार्जशीट पे, तो एक लाइन के ऊपर उंगली उठ सकती है। एक सांझी राम जो कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, और मास्टरमाइंड होने के बाद वो अपने ही घर के पास, ये मैं नहीं कह रही, आप कैमरे में देख सकते हो कि चारों साइड जंगल फैला हुआ है। इस कुलदेव के स्थान के पीछे भी 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे जंगल ही जंगल मिलेगा। सांझी राम ने अगर ऐसा कुछ किया हुआ है, क्या वो लड़की की डेड बॉडी आके अपने घर के पास करेगा? आवाज उठती है। क्वेश्चन अब दुनिया को जागना होगा। ये सिर्फ हमारे जो 14 फैमिली इधर रह रही है, सिर्फ उसकी बात नहीं है। ये एक जनता को, एक घर से लोगों को निकलना होगा और सच को सामने लाना होगा। अगर ये चारों साइड जंगल दिख रहा है, तो क्या सांझी राम का दिमाग खराब हुआ है कि मुझे आओ और मुझे पकड़ो, मैंने ये काम किया है? वो अपने घर के पास डेड बॉडी आके छोड़ रहे हैं। कैसे लोग हो आप लोग? इतने क्राइम ब्रांच की, मैं तो बात क्राइम ब्रांच के भी ऊपर उठाऊंगी, क्या इतने इंटेलिजेंस ऑफिसर हो के कोई स्टोरी तो अच्छी बनाओ जो लोगों को सच सामने आए। कोई अगर स्टोरी ही बनानी होती है आपको, कोई अच्छी सी स्टोरी बनाते। वो इतने मैच्योर जो लोग हैं, वो अपने घर के पास आके देख सकती हो इस कैमरे में 60 मीटर की दूरी पर ही वो डेड बॉडी सांझी राम के घर के पास पड़ी हुई है। मैं आज इस बहन को सैल्यूट करना चाहूंगा, जो इस बहन ने हर एक नकाब, जो नकाब पोस्ट इन लोगों ने ओढ़ रखे हैं,
जो इस बहन ने खोले हैं आप लोगों के सामने, और कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया में अब तक नहीं दिखाई गई हैं। सारी चीजें सामने आ गई हैं। कुछ मीडिया में चीजें 2 करोड़ रुपए की फोटो वायरल हो रही है। अब हमें नहीं पता वो दीपिका जो है एडवोकेट है वो क्या चाह रही है, वो किस गैंग से है, उनके साथ किस गैंग की फोटोज लगाई जा रही हैं, हमें नहीं पता। वो केस लड़ रही है, खराब कर रही है, एजाज जितवाने वाली है। अगर सवाल एडवोकेट का है तो दीपिका जी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सीबीआई जांच की ये करवाई जाए आसिफा का केस। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और हर भारतवासी से यही कहेंगे कि आसिफा के लिए खड़ा हुआ जाए और सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। राम राम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं एक मोमडन परिवार से हूँ, पानीपत से बिलोंग करता हूँ। बॉबी कटारिया युवा एकता फाउंडेशन का एक मेंबर हूँ। मैं बॉबी कटारिया भाई के साथ इस गांव तक जहाँ जहाँ जो जो स्थान बताए गए मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। इस केस में कोई ऐसी सच्चाई नहीं नजर आ रही है जो किसी पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन यहाँ के गांव के हर एक नागरिक का कहना है, एक बहन ने अभी बयान दिए हैं, आप लोगों ने सुने हैं, उसका भी कहना है अगर वो आरोपी हैं तो उनको सच्चाई सामने लाई जाए और उनको सजा दी जाए, चाहे सजा फांसी की क्यों ना हो, लेकिन वो उसी को दी जाए जो आरोपी हो, जो निर्दोष हो उसको नहीं, उसको छोड़ा जाए, बचाया जाए। और राजनेताओं की, नेता पार्टियों की बातों में मत आइए, आपस में हिंदू मुस्लिम भाई मत लड़िए। मेरा आप लोगों से यही कहना है। ये नेता ऐसे ही लड़ते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे। एक आसिफा की बात नहीं है, क्या यहाँ एक पे हर बहन मुसलमान, बेटी, क्या एक मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में माथा टेकता है? ये हमारे भाई क्या मंदिर में नहीं खड़े हुए इस जगह? ये मंदिर के सामने आए नहीं हुए? या जूते उतार कर ये अंदर नहीं आ सकते हैं? क्या इनके आगे हाथ नहीं जोड़ सकते भगवान के आगे? क्या भगवान सबके अलग अलग हो चुके हैं? ये अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, यहाँ पे हाथ जोड़ने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा क्यों? हर आदमी अपने एंगल से देख सकता है, अपने नजरिए से देख सकता है। इस पवित्र स्थान को, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसको बदनाम किया जा रहा है। अगर इसमें जो भी सच्चाई है, सच्चाई सामने आई, सीबीआई के लिए मांग उठाई जाए, हर एक नागरिक आसिफा बहन के लिए आवाज उठाए और उसको न्याय दिलाए। बस यही कहना चाहूँगा।